हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो अकेडमिया की फाइनल सीजन के एपिसोड 3 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में ऑल फॉर वन ऑल माइट को 2 हिस्सों में तोड़ने वाला होता है। तभी ऑल माइट के पेट का घाव दोबारा से खुल जाता है। फिर ऑल माइट नाइट आई की बातों को याद करता है, जिसमें नाइट आई ने ऑल माइट से कहा था कि अगर वो अपनी इस हालत में भी अपने हीरो वर्क में लगा रहेगा तो वो एक विलन के हाथों अनस्पीकेबली मारा जाएगा। उसके बाद मार्ले कहती है कि इस बड़े तूफानी बादल से एटमॉस्फेरिक करंट में छेड़छाड़ हो रही है। तभी वहां पर एक आदमी मेरेल को बताता है कि उसका वेदर ब्रॉडकास्ट अब ऑनलाइन हो गया है। देन दुनिया के सभी हिस्सों के लोग जापान की इस बड़ी फाइट की लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं और वो सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऑल माइट बच जाए। तभी डेकू और बाकुगो एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों अपने नेक्स्ट मूव को समझ जाते हैं। फिर बाकुगो डेकू की तरफ आता है। तभी डेकू शिगाराकी को ब्लैक विप की मदद से खुद से दूर ले जाता है और ऐसा करके वो अपने एक हाथ को फ्री करा लेता है। तो बाकुगो आकर डेकू के हाथ को पकड़ लेता है। तभी कूडो डेकू से कहता है कि अगर डेकू अब दोबारा से गियर शिफ्ट कॉर्क को एक्टिवेट करेगा तो वो इसके बैकलैश से और ज्यादा थक जाएगा और डेकू को इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब उसे शिगाराकी से जीतने का कोई रास्ता मिल जाए। और कूडो वहां पर डेकू के माइंड में ऑल माइट की इमेज को आते हुए देखता है। फिर डेकू अपनी गियर शिफ्ट कॉर्क का इस्तेमाल बाकुगो पर करता है। तभी बाकुगो भी अपने एक्सप्लोजन को रिलीज करता है, जिससे बाकुगो बहुत ज्यादा स्पीड में ऑल माइट की तरफ जाता है। देन शिगाराकी कहता है कि बाकुगो टाइम पर ऑल माइट के पास नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ऑल माइट ने अब डेकू के मन में शेप लेना शुरू कर दिया है और इसका मतलब तो इजुकु जानता ही है। तभी बाकुगो ऑल माइट की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद नाइट आई ने पास्ट में कहा था कि वो ऑल माइट के उस फ्यूचर को बदलना चाहता था जिसमें ऑल माइट मारा जाता है, पर वो ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन मिडोरिया ने आज उसे एक और रास्ता दिखाया है जिसमें किसी व्यक्ति की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा से, जिसमें कोई भी डाउट्स ना हो, उससे फ्यूचर बदला जा सकता है। और ये सिर्फ मिडोरिया ही नहीं है पर बाकी सभी लोग जो उस फ्यूचर में विश्वास करते हैं उन सभी की प्रेयर्स से ये फ्यूचर आता है। तभी बाकुगो सोचता है कि उसने पास्ट में डेकू से कहा था कि डेकू को ऑल माइट ने एक्नॉलेज क्यों करा है और वो क्यों ऑल माइट के अंत का कारण बना है। फिर बाकुगो ऑल माइट तक पहुंचकर उसे बचा लेता है। तभी बाकुगो के एक्सप्लोजन से ऑल फॉर वन के हाथ एक्सप्लोड हो गए होते हैं और इससे इजुकु के मन से ऑल माइट की शेप चली जाती है। तभी ये देखकर कूडो शॉक्ड हो जाता है। देन पास्ट में ऑल माइट ने डेकू और बाकुगो से कहा था कि अगर वो दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें और वो दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करें तो वो दोनों जीतेंगे और वो दोनों मिलकर कई लोगों की जान बचाएंगे और ऐसा करके वो दोनों ग्रेट हीरोज बन जाएंगे। तभी ऑल माइट यंग बाकुगो को देखता है तो बाकुगो कहता है कि वो लोग इस फाइट को जीतने वाले हैं। फिर बाकुगो ऑल माइट को वहां से ले जाता है। तभी बाकी सभी लोग बाकुगो की एक्सप्लोजन कॉर्क को देखते हैं और एक बंदा कहता है कि इस लड़के को तो एक बार लीग ऑफ विलन्स ने किडनैप कर लिया था। देन बाकुगो और ऑल माइट एक छत पर आकर गिरते हैं। तभी ऑल माइट यंग बाकुगो से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो बाकुगो कहता है कि ये उसकी लाइन है ओल्ड मैन। तभी एज शॉट बाकुगो से कहता है कि ये उसकी भी लाइन है और उसने अभी उसके अंदर के ब्लड को खांसी के जरिए बाहर निकाला है जो कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स में चोट लगने की वजह से बहा था और उसने अपनी खुद की बॉडी से बाकुगो के इंटरनल ऑर्गन्स को सिला है। इसीलिए अब उसकी ये सिलाई आसानी से नहीं खुलेगी पर उसकी हर एक सांस जब वो लेगा तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसीलिए बाकुगो को ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए। फिर बाकुगो एज शॉट को उसे अलाइव रखने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी एज शॉट कहता है कि उसने तो बस उसके इंटरनल ऑर्गन्स को सिला है और जब पास्ट में वो उसके हार्ट और लंग्स को काम कराने के लिए फोर्स कर रहा था तब भी बाकुगो होश में नहीं आया था और उसकी 1000 शीट पियर्स वाली टेक्निक ने उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को खा लिया था। फिर जब वो उसकी लिमिट पर था तब उसे खुद की और बाकुगो की लाइफ में से किसी एक की लाइफ को चुनना था
पर तभी उसकी नस में से उसके पसीने की एक बॉल वहां पर आ गई थी और जब वो बॉल एक्सप्लोड हुई थी तो बाकुगो होश में आया था। देन ऑल माइट बाकुगो को देखकर सोचता है कि अब बाकुगो एक ग्रेट हीरो बन गया है। तभी बाकुगो ऑल फॉर वन को हराने का कहता है तो ऑल माइट बाकुगो को बताता है कि हाँ ये ऑल फॉर वन ही है और वो मूव नहीं कर सकता है, तो क्या बाकुगो उसके पास आएगा और वो यहाँ आकर उसका हाथ पकड़े। तो बाकुगो ऑल माइट के पास जाता है और ऑल माइट बाकुगो को उसके हाथ का ग्लव दे देता है और ऑल माइट कहता है कि ये अब वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये बाकुगो के टूटे हुए हाथ को सपोर्ट कर सकता है और अभी उसके पास सिर्फ यही एक चीज है बाकुगो को देने के लिए। तभी बाकुगो ऑल माइट से इस गिफ्ट को पाकर हैप्पी हो जाता है। उसके बाद ऑल फॉर वन सोचता है कि क्या अब उसे ऑल माइट की लाइफ लेनी चाहिए, लेकिन ये इंतजार कर सकता है। तभी ऑल फॉर वन शिगाराकी की तरफ जाने लगता है तो बाकुगो ऑल फॉर वन के पास जाकर उसके ऊपर अपनी एक्सप्लोजन कॉर्क का इस्तेमाल करता है और बाकुगो ऑल फॉर वन से कहता है कि वो ऑल फॉर वन के लिए फाइनल बॉस है। फिर बाकुगो को देखकर ऑल फॉर वन को कूडो की याद आती है। तभी बाकुगो ऑल फॉर वन के मुंह पर एक्सप्लोजन करता है और बाकुगो कहता है कि ऑल माइट अपनी इस फाइट को अब पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए अब वो ऑल माइट की इस बची हुई फाइट को पूरा करेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर सभी जगहों पर ये खबर पहुंचा देता है कि बाकुगो ने ऑल माइट को बचा लिया है। तभी शुकाउची सभी जगह की स्टेटस रिपोर्ट लेने का कहता है तो एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने का हंगामा अब शांत हो गया है और उन्होंने उनके लीडर स्पिनर को भी अब बंदी बना लिया है और अब वो वहां पर इंजर्ड लोगों का इलाज कर रहे हैं और क्रिमिनल्स को जेल भेज रहे हैं और ओकुटो आइलैंड पर भी हाई एंड नोमूस को हीरोज ने पकड़ लिया है और जिस जगह से वो लोग टीम्स में बटे थे उस जगह पर भी अब हीरोज जीत गए हैं। पर टकोबा नेशनल स्टेडियम में हीरोज अभी भी एक जेल ब्रेकर से लड़ाई कर रहे हैं और उन्होंने मिस्टर स्केप्टिक को भी पकड़ लिया है और यूए हाई स्कूल के इवैक्यूईज को भी उन्होंने सिकेसु हाई स्कूल के बेस में पहुंचा दिया है और कुरोगिरी इरेजर हेड और प्रेजेंट माइक के साथ अभी भी गायब है। फिर लेडी नगेंट बाकुगो के एक्सप्लोजन को देखती है। तभी ऑल माइट बाकुगो को बहुत फास्ट बताता है तो एज शॉट ऑल माइट से कहता है कि बाकुगो बुरी तरह से इंजर्ड होने से पहले इतनी ही फास्ट मूव कर रहा था और अब बाकुगो अपनी कॉर्क के बारे में एक नई चीज को जान रहा है। देन बाकुगो कहता है कि उसकी कॉर्क यूज करने से उसकी पूरी बॉडी में पसीने आ रहे हैं और इस फैक्ट का वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। तभी शिगाराकी कहता है कि वो बाकुगो को पूरी तरह से हरा नहीं पाया था, पर कोई बात नहीं क्योंकि वो बाकुगो को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डेकू सोचता है कि उसने शिगाराकी से अपनी दूरी फोर्थ की अलर्ट कॉर्क का यूज करके बना रखी है, पर अब वो शिगाराकी की इस बॉडी से कैसे डील करेगा जो कि इतनी जल्दी रीजनरेट हो सकती है और उसे अभी तक इस बात का आंसर नहीं मिला है और अगर अब वो सेकंड की पावर को एक्टिवेट करेगा तो ये उसकी आखिरी पावर होगी और भले ही वो कुछ देर तक सेकंड की पावर को यूज कर पाएगा, पर ऐसा करके वो इतना थक जाएगा कि वो हिल भी नहीं पाएगा और वो सेकंड यूजर की पावर को लास्ट बार एक्टिवेट कर रहा है और अब उसे अपनी लिमिट्स के पार जाना होगा। तभी शिगाराकी भी डेकू पर अटैक करने आता है। उसके बाद बाकुगो ऑल फॉर वन से पूछता है कि क्या अब भी वो एक साइड कैरेक्टर है, तो ऑल फॉर वन सोचता है कि बाकुगो की पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो बाकुगो से बाद में निपटेगा क्योंकि बाकुगो ऑल माइट की जितना स्ट्रांग नहीं है। तभी ऑल फॉर वन शिगाराकी की तरफ जाने लगता है। फिर बाकुगो कहता है कि उसकी हथेली पर पसीने की बूंद को स्टोर करने का पेन अब उसकी पूरी बॉडी में चला गया है और अब ये पेन बाहर आ रहा है, इसीलिए अब वो इस पेन से अपने सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स कर सकता है। तभी बाकुगो अपने एक्सप्लोजन्स से बहुत फास्ट मूव करके ऑल फॉर वन के पास आ जाता है और बाकुगो सोचता है कि अब शायद वो डेकू से भी आगे निकल सकता है। देन बाकुगो की मदर बाकुगो के फादर से उनके बेटे की फाइट को देखने का कहती है क्योंकि उनका बेटा इस वक्त स्माइल कर रहा है। तभी ऑल फॉर वन सोचता है कि उसे बाकुगो को देखकर गुस्सा क्यों आ रहा है और ये बच्चा उसे ऑल माइट से भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है और हाँ, ये उसे कूडो की याद दिलाता है। फिर पास्ट में ऑल फॉर वन कूडो से पूछता है कि उसका भाई योइची कहाँ है। तभी कूडो कहता है कि ऑल फॉर वन ने खुद ही योइची को मारा था। तो ऑल फॉर वन सोचता है कि योइची को कूडो की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए था
देन बाकुगो ऑल फॉर वन को अपने एक्सप्लोजन से उड़ा देता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि ये कूडो की गलती है। तो बाकुगो कहता है कि क्या ऑल फॉर वन पागल हो गया है क्योंकि वो काचान बाकुगो है। सो गाइस यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के फाइनल सीजन का एपिसोड 3 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।